students, as you all know, your module 2 is running. So today I am going to explain your chapter 2, and the title of chapter 2 is Oliver Finds a Home. Okay, on the first page you will read the description and match with the books. It's clear now? Okay, following a shipwreck, a man finds himself prisoner on an island inhabited by tiny people. He helps the people win a battle against their neighbors. The man is finally rescued by a passing ship which brings him back home. इसमें एक मैन के बारे में बताया गया है जो कहीं पर से फंस जाने की वजह से शिप ब्रेक हो जाने की वजह से वो एक प्रिजनर हो जाता है, कैदी हो जाता है. उसके बाद ही हेल्प्स द पीपल विन अ बैटल अगेंस्ट. उसके बाद वो पड़ोसियों से झगड़े में कुछ लोगों की मदद करता है. द मैन इज़ फाइनली रेस्क्यूड बाय ए पासिंग शिप. उसके बाद वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ से उस आदमी को बचाया जाता है और उसको घर पर पहुँचा दिया जाता है. पॉइंट नंबर बी, 3 friends decided to take a 2-week boat trip on the river Thames from Kingston upon Thames to Oxford. They take their dog Montgomery along. A series of mishaps, often hilarious, follow them on their trips. 3 फ्रेंड्स होते हैं जो 2 वीक्स की अपनी बोट ट्रिप करते हैं जो रिवर थैम्स से लेकर किंगस्टन अपॉन थॉमस टू ऑक्सफोर्ड तक के लिए होती है. और वो उसके अपने साथ में अपने डॉग को भी लेकर जाते हैं. वो वहाँ पर बहुत सारी उनके जो ट्रिप्स में होता है वो सब कुछ करते हैं, हंसते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए आगे जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, a little girl who is raised by her aunt comes to live with her grandfather in the mountains. She makes friends with everybody because of her simple and loving nature. Later she goes to Frankfurt to live with a rich family. एक छोटी लड़की होती है जिसको उसकी आंटी पालती पोसती हैं, बड़ा करती हैं, उसकी चाची पालती हैं. She makes friend, वह बहुत ही आराम से दोस्तों को बना लेती है, अपने बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेती है क्योंकि उसका नेचर जो है बहुत ही सिंपल और लविंग नेचर है. और उसके बाद वो एक रिच फैमिली में फ्रैंकफर्ट में जाकर रहने लगती है. नेक्स्ट डी, अ फैमिली कम्स टू लिव इन यॉर्कशायर फ्रॉम लंदन व्हेन द फादर इज अरेस्टेड ऑन फॉल्स चार्जेस. The children make friends with an old man who take the same train every day. He helps them prove their father's innocence. The family is happily reunited. इसमें क्या होता है, एक फैमिली होती है जो लंदन से यॉर्कशायर में रहने के लिए आ जाती है. वहाँ पर उसके पिता पर गलत आरोप लगा दिए जाते हैं और उसकी वजह से उनको अरेस्ट कर लिया जाता है. उसके बाद उनके जो बच्चे होते हैं वो एक ओल्ड मैन से फ्रेंडशिप करते हैं जो उसी ट्रेन से डेली जाता है और वो उसकी मदद करता है. उसके बाद वो अपने फादर को इनोसेंट साबित कर लेते हैं और फिर से वो लोग साथ साथ में रहने लगते हैं. लाइक दिस टाइप यू हैव रीड दिस लाइन्स. नाउ यू विल मैच डिस्क्रिप्शन विद द बुक्स. सो पॉइंट नंबर अ, यू विल मैच विद द गुलिवर ट्रेवल्स. ओके, आप इसको पॉइंट नंबर 3 से मैच करेंगे. एंड बी पॉइंट यू विल मैच इट विथ बुक नंबर 1, 3 मैन बोट. ओके, एंड सी डिस्क्रिप्शन यू विल मैच विद द हिडी. पॉइंट नंबर 4 एंड लास्ट डिस्क्रिप्शन यू विल मैच द बुक रेलवे चिल्ड्रन, द रेलवे चिल्ड्रन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ द चैप्टर. शुरू करते हैं चैप्टर को. दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नोवेल ओलिवर ट्विस्ट. ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये ओलिवर नोवेल है. नोवेल मीन्स बेटा उपन्यास होता है, उसका ही एक भाग है ओलिवर ट्विस्ट. ओलिवर एन ऑर्फन. ऑर्फन का मतलब होता है बेटा अनाथ, जिसके माँ बाप नहीं होते हैं. तो ओलिवर जो है एक अनाथ है. रन अवे फ्रॉम द ऑर्फनेज वेयर ही इज़ इल ट्रीटेड एंड लैंड्स इन आ डेन ऑफ थीव्स. क्या होता है, ओलिवर तो अनाथ होता है तो वो एक अनाथालय में रहता है और उसके साथ सब लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है और डेन ऑफ थीव्स के झुंड में जाकर रहने लगता है, जहाँ पर बहुत सारे चोर होते हैं उनके साथ जाकर रहने लगता है. द थीव्स टेक ओलिवर अ रॉब अ हाउस बट आर स्टॉप्ड बाय द सर्वेंट. जो थीव्स होते हैं वो ओलिवर को एक घर में चोरी करने के लिए, रॉब मीन्स रॉबरी, वही चोरी करने के लिए ले जाते हैं. लेकिन उसको जो ओलिवर होता है वो तो बच्चा है तो उसको सर्वेंट रोक लेता है. दे रन अवे लीविंग अ वाउंडेड ओलिवर बिहाइंड. तो जो ओलिवर होता है वो थोड़ा वाउंडेड हो जाता है, घायल हो जाता है,
तो वो सारे चोर उसको वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। द सर्वेंट टेक हिम इनटू द हाउस, जो नौकर होता है वो उसको घर में अंदर लेके जाता है। व्हाट हैपन टू ओलिवर, इन दिस स्टोरी वी विल रीड व्हाट हैपन टू ओलिवर। अब हम स्टोरी में पढ़ेंगे कि ओलिवर के साथ में क्या हुआ, ठीक है। सेक्शन 1, इन द डाइनिंग रूम ऑफ द बिग हाउस टू लेडीज वर सिटिंग एट द ब्रेकफास्ट टेबल। एक बड़ा सा डाइनिंग रूम है और वहाँ पर 2 लेडीज़ बैठी हुई हैं ब्रेकफास्ट के टेबल पर। मिस्टर गिल्स नाउ नीटली ड्रेस्ड इन अ ब्लैक सूट वाज वेटिंग अपॉन देम। जो मिस्टर गिल्स हैं वो बहुत ही साफ़ सुथरे ब्लैक कलर का सूट पहने हुए हैं। वेटिंग अपॉन देम का मतलब है सर्विंग देम, उनको सर्व करने के लिए तैयार हैं। वन ऑफ द लेडीज़ वाज ओल्ड, उसमें से जो 2 लेडीज़ बैठी हुई हैं, एक लेडीज़ बहुत ही ओल्ड है। एंड द अदर वाज अ लवली यंग गर्ल ऑफ 17, और जो दूसरी लेडीज़ है वो यंग गर्ल है, उसकी एज 17 है। इट इज़ क्लियर नाउ। ब्रिटल्स हैज़ बीन गॉन अ लॉन्ग टाइम, द ओल्ड लेडीज सेड टू गिल्स। गिल्स कहता है कि ब्रिटल्स को जाए तो बहुत समय हो गया है। गिल्स पुल्ड आउट, गिल्स से कहते हैं वो कि ब्रिटल्स को जाए तो बहुत समय हो गया है। गिल्स पुल आउट हिज वॉच, एन आवर एंड 13 मिनट्स मैम। तो गिल्स होता है वो अपनी घड़ी निकालता है और देखता है कि मैम 1 आवर और 30 मिनट्स हो चुके हैं ब्रिटल्स को जाए हुए। इट इज़ क्लियर नाउ, यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, ओके। देयर आर 2 लेडीज, कम ऑन द नेक्स्ट लाइन। एट दैट मोमेंट आ कैरेज स्टॉप्ड एट द गार्डन गेट। तभी अचानक से एक गाड़ी गार्डन गेट पर आकर रुकती है। अ फैट जेंटलमैन गॉट आउट ऑफ इट, एक मोटे से फैट जेंटलमैन उस गाड़ी से बाहर आते हैं। ही हरिड इनटू द रूम, और जल्दी से सीधे वो रूम में चले जाते हैं। आई नेवर हियर्ड ऑफ सच अ थिंग, ही एक्लेम्ड इन एक्साइटमेंट, और वो बहुत तेज़ी से एक्साइटमेंट के साथ बोलते हैं कि इस तरीके का मैंने कभी नहीं सुना ऐसा। माई डियर मिसिस माइली, माई डियर मिस रोज़, वाट अ टेरिबल शॉक फॉर यू। वो कहते हैं कि मिसेस माइली और मिसेस रोज़, ये एक टेरिबल शॉक फॉर यू, ये बहुत ही भयानक शौक है। ओ प्लीज़ डॉक्टर लॉसबर्न, विल यू कम अपस्टेयर एंड लुक एट द पुअर क्रीचर रोज़ वैग्ड। तो जो रोज़ होता है, रोज़ है, वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपस्टेयर में ऊपर की तरफ चलते हैं सीढ़ियों से, वहाँ पर एक कोई छोटा बच्चा है वो घायल हो गया है। ऑफ कोर्स सैड द डॉक्टर, विल यू शो मी द वे गिल्स। तो वो गिल्स से कहते हैं ज़रूर, क्या तुम मुझे ऊपर जाने का रास्ता बताओगे। गिल्स लेड द डॉक्टर टू हिज पेशेंट। उसके बाद गिल्स डॉक्टर को उस पेशेंट तक, पेशेंट का मतलब होता है मरीज़, मतलब उस कमरे तक ले जाता है जहाँ पर वो बच्चा होता है। द डॉक्टर रिमेन्ड इन द पेशेंट्स रूम फॉर अ लॉन्ग टाइम। डॉक्टर होते हैं उस बच्चे के रूम में काफ़ी समय तक रुकते हैं। अ लार्ज फ्लैक्स बॉक्स ऑफ फेस्ट आउट ऑफ हिज कैरेज, एक बड़ा सा बॉक्स होता है जो उसकी गाड़ी से बाहर निकाला जाता है डॉक्टर के। द बेल इन द बेडरूम वाज रनिंग अगेन एंड अगेन, बेडरूम की बेल जो होती है वो बार बार बज रही है, क्योंकि बार बार से सर्वेंट अंदर जा रहे हैं फिर बाहर आ रहे हैं। द सर्वेंट वेंट हरिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स, जो सर्वेंट हैं वो जल्दी जल्दी स्टेयर्स पर ऊपर नीचे आ रहे हैं और जा रहे हैं। एट लास्ट द डॉक्टर केम टू द डाइनिंग रूम टू स्पीक टू द लेडीज़। लास्ट में डॉक्टर डाइनिंग रूम में आते हैं उन लेडीज़ से बात करने के लिए। यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स, ओके। दिस इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स मिसेस मालिए, ही सेड। वो कहते हैं कि ये कोई असाधारण चीज़ है मिसेस मालिया। ही इज़ नॉट इन डेंजर, आई होप, द ओल्ड लेडी सेड। तो ओल्ड लेडी कहती है कि मुझे लगता है अब वो डेंजर में नहीं है, मतलब जो बच्चा है वो खतरे से बाहर है। नो ही विल बी वेल अगेन इन अ वीक और 2, द डॉक्टर इन्फॉर्म्ड देम। तो डॉक्टर उनको बताते हैं कि नहीं, वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में सही हो जाएगा। देन ही आस्क्ड देम, हैव यू सीन दिस थीफ। तो डॉक्टर उनसे पूछता है क्या तुमने चोर को देखा। नो। हैज़ नॉट गिल्स टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट हिम, क्या गिल्स ने तुम्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया। नो, नहीं। वुड यू लाइक टू सी हिम इफ़ आई कुड विथ यू, क्या तुम उनको देखना चाहोगी, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँ क्या तुम उनको देखना चाहोगी। यस आई वुड लाइक टू, एंड आई वुड लाइक रोज टू कम एज वेल इफ़ शी विल।
और वो कहती है कि अगर रोज़ भी देखना चाहे तो वो भी मेरे साथ आ सकती है। द डॉक्टर टुक द लेडीज़ अप स्टेयर टू गिल्स रूम। फिर डॉक्टर उनको स्टेयर से, ऊपर की स्टेयर से गिल्स के रूम में ले जाते हैं। ही पॉइंटेड टुवार्ड्स द बेड, और वो बेड की तरफ पॉइंट करते हैं। देयर लाइज द विग्ड thief, ही सेड। वो कहते हैं वो जो लेटा हुआ है वो शैतान चोर है, मतलब बहुत ही शरारती चोर है। द टू लेडीज़ लुक्ड, दोनों लेडीज़ को देखती हैं। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे सा अ चाइल्ड देयर फास्ट asleep। वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं। एस्टोनिशमेंट होता है आश्चर्यचकित होना, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं। कहती है इतना छोटा सा बच्चा, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा सो रहा होता है। अ मेयर चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा। हिज फेस वाज वाइट, उसका जो फेस था वो वाइट था। हिज वाउंडेड आर्म ले अक्रॉस हिज चेस्ट, और उसकी जो घायल आर्म थी वो उसके चेस्ट पर रखे वो सो रहा था। द लेडीज़ क्रेप्ट सॉफ्टली टू हिज बेड, जो लेडीज़ थी वो धीमे धीमे उसके बेड तक गई। मिस रोज वेंट ओवर हिम, मिस रोज उसके ऊपर झुककर देखने लगती हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर्स विथ अ जेंटल हैंड्स सी ब्रश्ड हिज हेयर फ्रॉम हिज फोरहेड। बहुत ही आराम से, प्यार से वो उसके माथे से उसके बालों को हटाती हैं। द बॉय मूव्ड एंड स्माइल्ड इन हिज स्लीप एज इफ़ ही फेल्ट हर काइंडनेस। तो जो लड़का है वो सोते हुए भी मुस्कुरा रहा है, ऐसा लगता है जैसे वो उनकी दयालुता से खुश हो रहा है। वाट कैन दिस मीन्स, मिसिस मालिया आस्क्ड। दिस पुअर चाइल्ड नो थीफ, मिसेस मालिया कहती हैं कि इसका मतलब क्या है, ये छोटा सा बच्चा चोर नहीं हो सकता। ही इज़ सो यंग, रोज सैड विथ टीयर्स इन हर आइज। रोज की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं ये तो बहुत ही छोटा बच्चा है। लेट्स गो इन टू द नेक्स्ट रूम, डॉक्टर लॉब्सन सेड टू। उसके बाद जो डॉक्टर लॉब्सन्स हैं वो कहते हैं कि अब हमें दूसरे रूम में चलना चाहिए। लेडीज से कहते हैं वी मस्ट नॉट वेक हिम अप, हमें उसको जगाना नहीं चाहिए, मतलब वो आराम करें। नाउ योर सेक्शन 1 इज़ कम्प्लीटेड। आई विल कवर सेक्शन 2 इन नेक्स्ट वीडियो। यू ऑल विल रीड इट अगेन and write down new words in note. Thank you. Have a wonderful day.